हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में अपने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे। वो अपन ने सारा क्वाड्रेंट रूल में देख लिया था, कुछ एग्जांपल्स देख लिए थे। उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये क्या होता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से तो अपन समझते हैं अप्रोक्सीमेटली चीज़ों को ले लेना। स्मॉल एंगल मतलब जो भी एंगल स्मॉल है तो अपन क्या अप्रोक्सीमेशंस लेंगे वो अपन इसमें देखते हैं। तो अपन ने मान लो यहाँ पे ये एक सर्कल बनाया है, ये एक सर्कल बनाया है, ठीक है। अब अपन ने इस सर्कल के सेंटर से मैंने मान लिया कि ये रेडियस इसकी आर है, ठीक है। इस सर्कल पे अपन चले हैं एक एल लेंथ के आर्क तक, ये चल लिए अपन, ये भी रेडियस आर, और जो ये एंगल है ये गिवन है अपने को कि थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। अब देखो अपन कंसिडर करते हैं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। और थीटा वेरी स्मॉल का मतलब क्या है? जो थीटा है ना उसकी वैल्यू कितने से 0 से लेके 10 डिग्री के बीच में होगी, तब अपन इसको क्या ले लेंगे? स्मॉल एंगल। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट, किसी ने 0 से 7 ले रखा है, किसी ने 0 से 5, लेकिन 0 से 10 अपन क्या बोल देंगे कि ये एंगल है, स्मॉल एंगल है, ठीक है। अब देखो अगर इसको अपन नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया है B। इस ट्राइंगल को अगर अपन बाहर निकालें तो देखो कुछ ऐसा सा बन रहा है क्या? ये रेडियस R है, ये भी R, और ये अपना आर्क बन रहा है, ये बन रहा है आर्क। ये पॉइंट O ले लिया है अपन ने, ये A ले लिया है एंड ये B ले लिया है। ये एंगल क्या है? थीटा। अब अगर अपन इस ट्राइंगल में देखें कि इफ थीटा अपना जो स्मॉल है, इफ थीटा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल है, अगर थीटा स्मॉल एंगल है तो क्या अपन देखो, मैं इससे अगर B से इस लाइन OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और O ये A, इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं अपन C, इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया अपन ने? C। तो क्या अपन जो AB की लेंथ है, AB की लेंथ, क्या उसको अप्रोक्सीमेटली अपन CB के इक्वल मान लेंगे? स्मॉल एंगल है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, तो जो AB की लेंथ है वो CB के अपन लगभग लगभग इक्वल मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान लेंगे। और ये किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? L के इक्वल है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, जो ये दिखाने के लिए अपन ने बड़ा दिख रहा है, लेकिन मान लो ये कुछ ऐसा सा होगा कि एकदम स्मॉल एंगल है, यहाँ तक आ रहा है, तो क्या अपन OB इज इक्वल टू क्या OA ले लेगा? OB इज इक्वल टू OA, तो अपने पास देखो रेडियस है ही, वैसे OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू रेडियस R है, ये तो अपने पास है ही। अब देखो OA को अपन क्या लिख सकते हैं? OA को क्या लिख सकते हैं? OC, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक OC प्लस में CA, ये जो स्मॉल सी लेंथ अपने पास बच रही है ये CA, क्या लिख लिया अपन ने? CA। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये जो CA है, ये CA की लेंथ बहुत ही स्मॉल है, इसको अपन यहाँ से क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो OA अपना अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा? OC के। एंड OA किसके इक्वल था? OA किसके इक्वल है? R के। तो OC अपने पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया है किसके? रेडियस R के, रेडियस R के आ गया। अब देखो यहाँ से अगर इस ट्राइंगल से अपन लिखें, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल अपन इसको अगर देखें ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी, यहाँ लिख भी लेते हैं इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ परपेंडिकुलर है बी सी, इसकी लेंथ अपन ने क्या ले ली है बी सी लिख लेते हैं एक बार, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ओ बी, और बी सी की लेंथ कितनी है यहाँ का अपने सी बी लिखा है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कितने लिख रखी है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल, तो यह आ जाएगा एल अपॉन में क्या आएगा ओ बी क्या होगा आर, तो साइन थीटा आ गया अपने पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके एल बाई आर। टेन थीटा अगर अपन लिखेंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन में ओ सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली एल और ओ सी की है रेडियस। और अपन ने इसके शुरू में चैप्टर के देखा था कि जो अपना थीटा होता है वो क्या होता है, थीटा होता है एल बाई आर, और यहाँ ये भी लिखा था कि ये क्या आएगा यहाँ पे इन रेडियन, किस में आएगा रेडियन में ये एंगल अपने पास आ जाता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, और यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, तो क्या यहाँ से अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेटली अपन क्या लिख पाएंगे कि साइन थीटा की वैल्यू देखो एल बाई आर है और एल बाई आर की वैल्यू थीटा है, मतलब साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा थीटा के, किसके इक्वल होगा थीटा के। टेन थीटा को अपन क्या लिख लेंगे, टेन थीटा को अपन लिख लेंगे, देखो टेन थीटा है एल बाई आर एंड एल बाई आर क्या है थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब अपने पास एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके होगी थीटा, और अपन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि थीटा किस में लेंगे अपन रेडियन में। ये अपने पास अप्रोक्सीमेशन आ गया स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब देखो अपन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर अपने से पूछा जाए कि आप बताओ साइन 5 डिग्री की वैल्यू, तो देखो साइन 5 डिग्री, साइन 5 डिग्री यहाँ पे क्या है 5 डिग्री बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 5 इंटू, अब 5 डिग्री अपने को कन्वर्ट कर देना है रेडियन में, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5/180 जो कि होता है अपने पास 5/360। ठीक है, अगर अपने पास लिखा हो जैसे साइन 7 डिग्री की वैल्यू, तो अपन क्या लिख लेंगे यहाँ से 7, और इसको अपने को रेडियन में कन्वर्ट कर देना है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7π/180, इसको आगे अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर अपन और क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन यहाँ में, मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि ए ट्री सबटेंड्स an angle of 5 degree on observer's eye, which is located at a distance of 2000 meters from observer, then find height of the tree। तो ये था अपने पास क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अपने पास यहाँ अपन ने मान लिया कि ये कोई ट्री होगा जिसकी हाइट अपन ने मान ली है, ये इसकी हाइट है h,
यहाँ इससे मान लो ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इसको देख रहा है पेड़ को, ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास गिवन है कि 2000 मीटर्स, एंड जो ये ट्री इस आई पे एंगल सबटेंड कर रहा है, जो ये एंगल है अपने पास ये है 5 डिग्री। तो अपने को हाइट निकालनी है, तो क्या अपन हाइट निकालने के लिए देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज में ले सकते हैं। ये एंगल अपने पास 5 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर। अपने को परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो क्या अपने पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन 5 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा एच वाई 2000। टेन 5 डिग्री को अपन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से क्या लिख पाएंगे 5, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, पाई बाई 180 इज इक्वल टू ये आ जाएगा एच अपॉन 2000। तो यहाँ से जो इस ट्री की हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी अपने पास एच इज इक्वल टू एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा पाई इंटू 5 इंटू 200 पाई अपॉन 80। इसको अपन सोल्व भी कर सकते हैं आगे, एच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1005 अपॉन 18 मीटर्स। ठीक है, ऑप्शन में जैसे भी अपने को गिवन होगा अपन उसके हिसाब से इसको सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अपने पास यहाँ पे क्या आ गई है, हाइट निकालने का तरीका आ गया है कि ये यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा था, ये ट्री इस ऑब्जर्वर की आई पे 5 डिग्री था, हाइट अपने को पूछी थी तो अपन ने टेन थीटा लगाया और अपन ने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से 5 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, ये हो गया अपने पास स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद अपन पढ़ते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अपने को बोलता है कि अगर अपने पास ये लिखा हो 1 प्लस या माइनस, कुछ भी हो सकता है, 1 माइनस या 1 प्लस एक्स, एंड इस पूरे की पावर अगर लिखा हो n, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से 1 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, n है तो n इंटू एक्स। ये होती है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को अपन ऐसे लिख सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है अपने पास कि जो अगर अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं तो अपने पास जो x है वो होना चाहिए लेस देन 1। x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी अपन ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल 1.0001, इसकी पावर लिखी हुई है अपने पास 5। तो देखो अपने पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है 1 प्लस माइनस एक्स, तो क्या इसको अपन 1 प्लस माइनस एक्स में कुछ टर्म में लिख सकते हैं क्या? तो देखो इसको क्या अपन ऐसे लिख लेंगे कि 1 प्लस में 0.001, एक 0 हो रहा है 1, इसकी पावर कितना 5। ठीक है, तो क्या ये फॉर्म बनी है क्या 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस एन एक्स। और क्या आपने ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है क्या? यहाँ पे x की वैल्यू x क्या आएगा 1 प्लस एक्स होता है, x 1 में जो भी एडेड है उसको x बोल रहे हैं अपन, ये x है और ये यहाँ पे क्या है लेस देन 1 है, तो अपन यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस में n की जगह क्या आ जाएगा 5, x की जगह 0.0001, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस में 0.0005, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.0005। ये आ गई अपने पास 1 प्लस
1.001 की पावर 5 की वैल्यू। ठीक है भाई। इसके बाद अपने पास एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, 999 इसकी पावर 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पावर क्या है, 1/3 है। पावर क्या है, 1/3। तो अपन ऐसा कुछ ढूंढेंगे जिसकी पावर 1/3 अपने को पता है। तो क्या 1000 की पावर 1/3 अपने को पता है क्या? हाँ पता है कि वो होती है 10। तो देखो यहाँ इसको अपन ऐसे लिख लेंगे कि 1000 -1 बन रहेगा, इसकी पावर 1/3 है क्या। अब देखो अंदर अपन क्या कॉमन ले लें क्या 1000 को, यहाँ 1000 को अपन ने कॉमन ले लिया है, 1 - 1/1000 इसकी पावर पूरे की पावर आएगी 1/3। अब ये 1000 है, इसकी पावर बन जाएगी 1/3 एंड साथ में क्या बच जाएगा अपने पास 1 - 1/1000 की पावर 1/3। ये अपने को पता है कि 1000 की पावर 1/3 क्या होता है, 10 होता है। ये 1 - x की पावर n बन रहा है क्या, इसको बाइनोमियल से अपन ने लिख लिया 1 - 1/3, ये आ गया n इंटू 1/1000 इंटू क्या लिखेंगे अपन 1/1000। ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है, देखो क्या आएगा 2999 अपॉन में 300, या यहाँ 3000 यहाँ आएगा -1 299 अपॉन में 3000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 2999 अपॉन 300 जो कि अपने पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होगा ये होगा अपने पास 9.996। ठीक है। ऐसे अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। एक एग्जांपल अगर अपन और लेते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि 27 की पावर 1/2 क्या होगा, तो देखो 27 के आसपास अपन ऐसा नंबर देखेंगे जिसकी पावर 1/2 अपने को पता है। तो अपने को पता है कि √25 5 होता है। तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 25 + 2 इसकी पावर 1/2। 25 कॉमन लिया यहाँ अंदर, तो आया अपने पास 25 1 + 2/25 इसकी पावर 1/2। 25 की पावर 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 24 की पावर 1/2 एंड 1 + 2/25 इसकी पावर भी क्या बन जाएगा 1/2। ये अपने को पता है कि ये कितना होता है 5, और ये बन गया 1 + x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x आ जाएगा 1/2 इंटू 2/25। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 1/25। तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपन, ये क्या बनेगा 1 + देखो इसको क्या लिखेंगे अपन, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 0.04 1/25 को अपन ने क्या लिख लिया 0.04 1/25 ना, 100 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लोगे है ना। देखो ये आ जाएगा 4/100 जिसको अपन लिख सकते हैं 0.04। ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 × 1.04, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 2, तो ये आ गया अपने पास कितना वैल्यू आ गया इसका 5.2। ऐसे अपन किसी भी क्वेश्चन में अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये अपने पास आज दो अप्रोक्सीमेशन हो गया, पहला हो गया स्मॉल एंगल एंड दूसरा क्या हो गया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।